बिहार में आज वोटिंग जो हुई उसके बाद अब मतगणना जो है वो जारी है और जिस तरीके के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, हर तरफ भगवा ही जो है लहराता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ आप देख रहे हैं फ्रेम में इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और इसी के साथ यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अध्यक्ष जय भगवान गोयल साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका दैनिक जागरण पर। क्या देख रहे हैं जो लगातार बातचीत चल रही थी चुनाव के बीच में, क्योंकि हम भी बिहार में कवरेज करने के लिए गए, अलग अलग जो है मत सामने आए। राजनीतिक पंडित ये भी कह रहे थे चुनाव बहुत ज्यादा फंसा हुआ है, इस बार तो प्रेडिक्शन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या कहेंगे आप? जो अभी तक के रुझान आ रहे हैं बिल्कुल एक तरफा आ रहे हैं। विपक्षी दलों का सूफड़ा साफ होता नजर आ रहा है और बिहार के लोगों ने पूरी मजबूती के साथ भगवे को पूरे बिहार में लहरा दिया है। जो हमारी मातृशक्ति है उन्होंने खुल करके नीतीश कुमार जी को, मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया है। जो देश के नौजवानों को एक अलग नक्शा दिखाने की तेजस्वी यादव या कांग्रेस के लोगों की एक षड्यंत्र था, साजिश थी, उसको भी लगता है बिहार के नौजवानों ने नकार करके एक बार फिर से पूरा अपना विश्वास, पूरा समर्थन मोदी जी को, नीतीश कुमार को दिया है। कि लोगों को लगने लगा है अगर बिहार में विकास होना है, अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो डबल इंजन की सरकार का होना ही उनके लिए जरूरी है। इस बार तो पिछली बार के भी रिकॉर्ड हैं वो बिल्कुल स्पष्ट कर दिए हैं, धो दिए सारे रिकॉर्ड कि कैसे एक तरफा एनडीए पूरी मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रहा है। जयगोपाल साहब, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं जो इस बार रुझानों में अब तक नजर आ रहा है, उस पर अगर हम देखें तो हिंदू जो वोट बैंक रहा वो कैसे आप समझते हैं, कैसे एकजुट होने पे मदद हो पाई? दूसरी तरफ अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात करें, सीमांचल वाले क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो वहां पर ओवैसी साहब भी बड़ी दमखम से लड़ते हैं। हालांकि पिछली बार जो 4 विधायक थे उनके आरजेडी में चले गए थे, लेकिन उन्होंने इस बार ज्यादा सीटों पर लड़ने का फैसला किया। अब तक उनके हिस्से में बहुत ज्यादा सीटें तो नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन क्या ये क्या हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? जो जो जाति वाला जो बात चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ साहब ने कहा कि आप एकजुट हो जाओ, जो तमाम जो नारे दिए, क्या वो यहां पर सफल हो पाया है? देखिए, आज जो सनातन का ध्वज है वो धीरे 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 पूरे विश्व में लहराने जा रहा है। आज दुनिया में अलग अलग जगह पर युद्ध हो रहे हैं, उसके बावजूद भी एक बात निकल करके आ रही है कि दुनिया में अगर शांति, भाईचारा, प्रेम कोई ला सकता है वो सनातन ला सकता है, वो मोदी ला सकते हैं। तो ऐसा एक जो भाव है, विश्वास है लोगों में जगह है। पिछले दिनों जो हमारा कुंभ हुआ प्रयाग में, 66 करोड़ लोगों ने जाकर के वहां त्रिवेणी में डुबकियां लगाई हैं और उस कुंभ में भी इन लोगों ने, लालू, तेजस्वी, चाहे वो ममता है, चाहे वो राहुल है, चाहे वो अखिलेश है, इन्होंने हमारे उस कुंभ का भी मजाक उड़ाया था। और जो हमारे योगी जी लेकर के चल रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, तो एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वो भी एक संदेश बिहार की जनता ने समझा है। और बिहार में जहां कहीं भी मुस्लिम आबादी बड़ी है वहां के हिंदुओं का रहना दुश्वार कर दिया गया है। किशनगंज जैसे जिलों में तो यहां तक देखा गया है कि वहां के स्कूलों में जबरदस्ती जुमे की छुट्टी होने लगी बजाय के रविवार की, और वहां तो कहे अनकहे स्कूलों में कुरान पढ़ानी जानी जरूरी कर दी, लाजमी कर दी गई। ये सब जो वहां हो रहा था, बिहार की जनता ने, बिहार के हिंदुओं ने इसको भांप लिया है। अगर कहीं गलती से ये लोग फिर आगे हो ना हो, ये बिहार को भी वेस्ट बंगाल बना दें, यहाँ बिहार को भी एक और मिनी पाकिस्तान बना दें। जो कि पिछले दिनों एनआईए ने एक बहुत बड़ा नेटवर्क इनका गजबाए हिंद बनाने का वो खोला था कि कैसे इन्होंने पूरे देश में अपने स्लीपर सेल बना करके ये लोग पूरे देश में अपना नेटवर्क खड़ा करके भारत को एक और मुस्लिम राष्ट्र गजबाए हिंद बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और खास करके जिन इलाकों में बिहार में मुस्लिमवादी ज्यादा बड़ी है, वहां के हिंदुओं का वहां से पलायन हुआ है, वहां के हिंदुओं का जीना इन्होंने हराम कर दिया है। ये सब बातें
जो बिहार की जनता देख रही थी और रहती कुती कसर पूरी कर दी राहुल गांधी ने, जो वोट चोरी करने का वही 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 मेरा सवाल था कि वोट चोरी का मुद्दा जो है वो खूब ज्यादा गरमाया और एसआईआर का मुद्दा विपक्ष ने बहुत ज्यादा गरमाने की कोशिश की। तो क्या लगता है कि वो भी पैतरा काम नहीं कर पाया जनता के सामने, क्योंकि इस बार तो ये भी कहा गया था कि हर घर सरकारी नौकरी दे देंगे, हमारी सरकार बनाएगी। एसआईआर के माध्यम से जो लोगों के, बांग्लादेशियों के, रोहिंग्याओं के, पाकिस्तान के घुसपैठियों के जो वोट वहां पर बने थे, जिनके बल के ऊपर ये कूदते थे, वो सारे के सारे वोट हटाने का काम शुरू हुआ। तो ये तिलमिला उठे, इन्होंने वोट चोरी की बात की, मगर चुनाव कमीशन ने डंके की चोट पे कहा था कि जिसको कोई इतराज है वो सामने आए। ये ज्यादा इतराज नहीं कर सके। और सबसे बड़ी बात, जो इस बार का चुनाव हुआ है बहुत फेयर चुनाव हुआ है और चुनाव में 67% लोगों ने मजबूती के साथ आकर वोटिंग की है। किसी भी पोलिंग बूथ के ऊपर दोबारा चुनाव भी नहीं हुआ, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, कहीं कोई फसाद नहीं हुआ। तो चुनाव कमीशन ने जो एसआरए के माध्यम से लोगों के वोट हटाए हैं वो सही हटाए हैं, ये जनता ने माना है और जनता ने अपना पूरा समर्थन दिया है। जनता चाहती है कि हमारा बिहार आगे बढ़े, जनता चाहती है हमारा देश आगे बढ़े और जनता बिहार की बड़ी समझदार है। उनको लगा कि ये बहरूपी लोग हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने जमीन के बदले लोगों को नौकरियां दी थी। तो लोग उस चीज को भूले नहीं हैं और इसलिए जो बिहार की जनता है वो पूरी तरह खुल करके आई है। मुझे लगता है जो रुझान आ रहे हैं ये रिजल्ट में बदलेंगे। 200 प्लस के साथ एनडीए फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाएगा। क्योंकि जयभगवान साहब, मेरे आखिरी दो सवाल ये रहेंगे, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि जब जब बिहार में 5% से ज्यादा वोटिंग बढ़ती है तब तब सरकार पलट जाती है, लेकिन इस बार तो बम्पर जो वोटिंग है पहले चरण में भी हुई, दूसरे चरण में भी हुई और रुझान कुछ और कह रहे हैं। तो ये हुआ कैसे, इसके पीछे आप क्या देखते हैं? अब क्योंकि विपक्ष अपने पैतरे बताएगा, विपक्ष कहेगा कि भैया खेल हो गया है। देखिए, जनता आज सब कुछ देख रही है। मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 को हटा करके जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए गए, एक चुनी सरकार आई। वहां पर जो लोग 500 रुपए लेके पत्थर फेंकते थे, आज उनके हाथों में 1-1 लाख रुपए का मोबाइल आ गया है। पर्यटक वहां पर गया है, लाखों की संख्या में पर्यटकों ने जाकर के वहां पर अपनी हाजिरी लगाई है। तो वहां काम धंधे रोजगार लोगों को मिले हैं, तो वहां खुशहाली आई है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने पहलगाम में हमारे यहाँ जो अटैक किया, उसके बाद जिस तरीके से मोदी जी ने अपनी सेना के माध्यम से, संदूर ऑपरेशन के माध्यम से आतंकियों घर में जाके ठोका, उनको उनका नेस्तानाबूद किया। और हम देख रहे हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में वेस्ट बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या किया गया और अन्य देशों में भी पूरी जगह अशांति फैली हुई है। उस सब के बावजूद जिस नेतृत्व के साथ आज मोदी जी ने पिछले 10-11 सालों में जो भारत का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है और 80 करोड़ लोगों को आज राशन मिल रहा है। आज सरकार का विजन है, जो आखिरी लाइन में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको भी सरकार की सुविधाओं का लाभ होना चाहिए। तो इसलिए लोगों ने इस बात को भांपा और बिल्कुल लोगों ने, जो विपक्ष वाले कहते थे कि चुनाव पलट जाएगा, चुनाव पलट जाएगा, चुनाव पलट तो गया। चुनाव 200 प्लस होने जा रहा है। लोगों ने चुनाव पलट दिया, मगर पलटा किधर को? जहां लोगों को अच्छा लगा। लोग विकास चाहते हैं, लोग रोजगार चाहते हैं, लोग शांति चाहते हैं और भारत भारत ही रहे, भारत हिंदू राष्ट्र हो, भारत कोई इस्लामिक देश गजबाए हिंद ना बने, इसका भी एक मैसेज बिहार की जनता ने दे दिया है। और बिहार की जनता आज खुल करके पूरी तरह मोदी जी के साथ, नीतीश के साथ खड़ी नजर आ रही है। क्या आप मानते हैं कि ओवैसी साहब ने आपकी खूब मदद कर दी, वोट वहां से काटने में, महागठबंधन में उनकी बात नहीं बन पाई, तो आपकी जो है वो मदद, क्योंकि उनके ऊपर तो यही लगते रहते हैं कि आपके बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं? जहां तक मुझे जानकारी है, ओवैसी ने तेजस्वी से, कांग्रेस से जाकर के बात की। उन्होंने चाहा कि कुछ सीटें उनको दे दी जाएं। ओवैसी एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, उन्होंने अपने लोग कहाँ खड़े करने हैं, कहाँ नहीं खड़े करने हैं, मुझे लगता है उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हर आदमी अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को कहीं ना कहीं एडजस्ट करके आगे बढ़ाने का काम करता है। जब उनकी दाल नहीं गली
तो उन्होंने अपने लोग खड़े किए, उनके लोगों ने और कांग्रेस की वोट काटी, यहाँ आरजेडी की काटी, यहाँ उन्होंने अपने वोट लिए। ये तो सारे के सारे आंकड़े बताएंगे, मगर बिहार की जनता ने अपना पूरा आशीर्वाद, पूरा सहयोग, खास करके हमारी माताओं ने, बहन बेटियों ने, खास करके युवाओं ने अपना पूरा आशीर्वाद, पूरा सहयोग वोट के रूप में बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी को, मोदी जी को दिया है। और कहीं ना कहीं जो अपने चिराग पासवान हैं, उनका भी पूरा इस बार के चुनाव में योगदान रहा है, उनका भी पूरा सहयोग रहा है। तो एनडीए ने पूरी तरह एकजुट होकर के चुनाव लड़ करके विपक्ष का पूरी तरह सफाया कर दिया है, अब तक के रुझानों में नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री कौन होगा? क्योंकि आपकी तरफ से कहा गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जरूर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये संशय अभी तक बना हुआ था कि भाई मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार बनेंगे नहीं बनेंगे। इस बार क्या लग रहा है आपको? क्या अब बदलने तो नहीं वाले हैं आप? देखिए, मेरा पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार के ही बना करके आगे बढ़ा जाएगा। इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और नीतीश कुमार जी की अपनी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ही आने वाले समय में मुख्यमंत्री के रूप में बिहार का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता जय भगवान गोयल साहब हमारे साथ जुड़े हुए। उन्होंने तमाम बातें जो है वो कही है, रुझान जो अब तक आ रहे हैं उनको लेकर बहुत सारी बातें कही, और 200 प्लस का दावा जो है वो एनडीए को लेकर आप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप इस बातचीत पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, लिखिए कमेंट सेक्शन में। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।